तपस्या करनी होगी। माधव विश्राम कर रहे हैं, जगाना उचित नहीं होगा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। अरे अर्जुन, एक वर्ष किन्नर क्या रहे, तुम तो क्षत्रियों के लक्षण ही भूल गए। केवल समर्थन पाने के लिए तुम क्षत्रिय कुल का अपमान कर रहे हो। तुम तो धरा पर बैठ गए ऐसे। जो इस धरा के स्वामी हैं, उनके समक्ष ब्राह्मण क्या और क्षत्रिय क्या। ना मैं इस समय क्षत्रिय हूं और ना ही मेरे मन में समर्थन का लोभ। मैं तो केवल इस समय एक भक्त हूं जो अपने आराध्य के चरणों में बैठा है। बैठो बैठो। माधव, कब आए पार्थ? मुझे तो तुम्हारे आने का भान ही नहीं हुआ। आप विश्राम कर रहे थे माधव, इसलिए जगाना उचित नहीं समझा। और तुम नीचे क्यों बैठे हो? इधर आओ, मेरे समीप आकर बैठो। माधव, मैं यहाँ आपका युद्ध के लिए समर्थ। अरे ठहरो, यहाँ पे पहले मैं आया तो समर्थन मांगने का अधिकार मेरा है। अरे दुर्योधन, तुम भी यहाँ हो? आश्चर्य। आश्चर्य? आश्चर्य तो मुझे हो रहा है। मेरे आने पर तो आप उठे नहीं, और अर्जुन के आते ही आपकी नींद खुल गई। वासुदेव, मैं यहाँ अर्जुन से पूर्व उपस्थित हुआ हूं, इसलिए समर्थन मांगने का अधिकार पहले मुझे मिलना चाहिए। ये तुम्हारा मत है दुर्योधन, परंतु पहले मैंने अर्जुन को देखा, इसलिए मांग रखने का अवसर पहले अर्जुन को ही मिलना चाहिए। यही धर्म है। परंतु नियम यह था वासुदेव कि जो द्वारका पहले पहुंचेगा, आपका समर्थन उसी को मिलेगा। और मैं अर्जुन से पहले यहां उपस्थित हुआ हूं। कदाचित तुमने नियम ठीक से नहीं सुना था दुर्योधन। नियम यह था कि द्वारका पहुंचकर मेरे समक्ष आकर प्रथम जो समर्थन की मांग करेगा, मैं उसका साथ दूंगा। अब आप कुतर्क का सहारा ले रहे हैं वासुदेव।
जानता था मैं कि आप पक्षपात अवश्य करेंगे। आरोप मत लगाओ माधव पर। दुर्योधन सत्य कह रहा है माधव। मुझसे पूर्व ये यहां उपस्थित था, परंतु आपके पीछे बैठने के कारण आप इसे देख नहीं पाए। इसलिए समर्थन का पहला अवसर दुर्योधन को ही मिलना चाहिए। कुछ समझ में आया दुर्योधन? कुछ मांगने के लिए अहंकार नहीं, विनम्रता होनी चाहिए। कहो, क्या चाहिए? मैं चाहता हूं कि आने वाले महायुद्ध में द्वारका हम कौरवों का समर्थन करें विनम्रता से। अपनी मांग पर अड़िग हो? हाँ, अड़िग हूं। मेरी यही मांग है। मैं चाहता हूं कि महायुद्ध में द्वारका हम कौरवों का समर्थन करें। ठीक है, तथास्तु। परंतु तुम्हारे इस वचन ने मुझे बहुत बड़ी उलझन में डाल दिया है दुर्योधन। अब मुझे हस्तिनापुर के साथ साथ इंद्रप्रस्थ की भी सहायता करनी होगी। असंभव! यह असंभव है। ये पक्षपात है। परंतु तुमने यही तो मांगा है गांधारी नंदन। मैंने वचन बोलने से पूर्व अपने मन की तुला पर उन वचनों को तौल लेना चाहिए दुर्योधन। तुमने कहा कि कौरवों को द्वारका का समर्थन मिलना चाहिए। अपने द्वेष के कारण तुमने पांडवों को सदा भिन्न माना। परंतु नीति अनुसार हर कुरु संतान कौरव है और पांडव भी उसी कुरु वंश के हैं जिसके लिए तुमने सहायता की मांग रखी है। इसलिए मुझे अपना समर्थन दोनों पक्षों में बांटना होगा। बांटना होगा। क्या कर? पक्षपाती होना मेरे स्वभाव में जो नहीं। पक्षपात तो कर ही रहे हैं आप। हम दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं, तो स्पष्ट कीजिए हम दोनों को एक साथ कैसे समर्थन देंगे आप? ये भी आपका कोई छल है? विभाजन से पहली बार युद्ध को टालने के लिए मैंने विभाजन का सहारा लिया था और इस बार युद्ध में सम्मिलित होने के लिए विभाजन करूंगा। मैं द्वारिका की शक्ति को 2 भागों में विभाजित करूंगा। एक ओर होगी मेरी शक्तिशाली नारायणी सेना जो कभी पराजित नहीं हुई,